लॉकडाउन के पहले से मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर में लौटी बहार। धनतेरस के मौके पर कारों की खूब हुई बिक्री। नियामतपुर इलाके के ईसीएल कर्मी के घर में दिन दहाड़े चोरी। चोरों ने महिला के हाथ पैर बांधे और पिटाई भी की। 11 बजे के अंदर वो निकल गया मारपीट के। क्या सलानपुर में मिड डे मील पहुंचाने जा रहे स्कूल शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन लगने के बाद इस बार का धनतेरस खासकर ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लॉकडाउन के पहले से ही ऑटो सेक्टर में मंदी थी, लेकिन अब लॉकडाउन हटने के बाद से ऑटो सेक्टर धीरे धीरे मंदी की मार से उबरने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी धनतेरस के दिन दिल्ली में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। अगर आप ऑटो सेक्टर को देखें तो ये सच भी लगता है। धनतेरस के दिन आसनसोल के कार डीलरों ने भी अच्छी बिक्री होने की बात कही है। किया मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी और हुंडई ने धनतेरस के दिन कारों की डिमांड होने की बात कही है। आसनसोल के सृष्टि नगर में पिछले दिनों ही दक्षिण बंगाल में किया मोटर्स का पहला शोरूम रुद्रा किया खुला है। धनतेरस के दिन यहाँ कई गाड़ियों की बिक्री हुई। किया के प्रति लोगों ने उत्सुकता दिखाई है। वहीं आसनसोल बाईपास स्थित महिंद्रा ऑटोमार्ट में भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। ग्राहकों ने महिंद्रा के एसयूवी समेत अन्य गाड़ियों की खरीदारी की। धनतेरस पर खरीदारी करने वाले लोगों ने महिंद्रा की नई गाड़ी मिलने पर खुशी जाहिर की। बहुत अच्छा लगा है, यहाँ का सभी कोई अच्छा लगा है, छूटी है, हम लोग को बहुत पसंद आया है। यहाँ का स्टाफ सभी सब लोग अच्छा लगा। महिंद्रा ऑटो मार्ट के जनरल मैनेजर शुभम मुखोपाध्याय ने न्यूज प्रहर से कहा कि इस धनतेरस में गाड़ियों की मांग ठीक रही है। ग्राहकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रैक्टिकली अभी जो धनतेरस का मार्केट है आफ्टर लॉकडाउन, तो मार्केट कुछ गिरा है ऐसा नहीं है। कस्टमर का व्हीकल डिमांड पर है, स्पेशली हम लोग को महिंद्रा गाड़ियों का। लेकिन अभी व्हीकल प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा है, गाड़ी थोड़ा कम मिल रही है। लेकिन अभी भी अगर हम इस मंथ मैंने अभी धनतेरस का आज का डेट का बात बोला है, 12 नवंबर है धनतेरस है, तो आज का डेट में भी मेरा आसनसोल बड़ा किया कि आपको मान लीजिए 20 करीबन डिलीवरी है। हम लोग का टोटल 2 ऑटोमार्ट महिंद्रा का टोटल 4 ब्रांच है, आसनसोल, दुर्गापुर, वाकोड़ा, पुरुलिया, और 3 उसके अंडर सब ब्रांच है, जैसे खातरा, विष्णुपुर, रोहना, सब मिला के मोटा मोटी हम लोग का 42 डिलीवरी का आज प्लानिंग है। अभी इस कारण आज धनतेरस के स्पेशल डे के कारण हम लोग जो कर रहे हैं, स्पेशल कस्टमर का एंगेजमेंट प्रोग्राम किया गया है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर को सेलिब्रेशन जो चॉकलेट्स होता है, चॉकलेट्स, उसके बाद कुकीज़ देना, या आपका गॉड का जो टेम्पल होता है, वो जो मूर्तिज होता है, वो सब कस्टमर को हम लोग दे रहे हैं। स्पेशल लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम लोग का जो हर एक डिलीवरी में जो आपका पुजारी है हम लोग का पूजा के लिए, तो हम लोग एक स्पेशल मोमेंट कस्टमर को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो डिलाइटफुल रहे और डिलाइटेड रहे। वहीं आसनसोल के चांदा में बीके मारुति के शोरूम में भी धनतेरस पर ग्राहकों की आमद दिखी। लोगों ने इस धनतेरस को खास बनाने के लिए मारुति की कारें खरीदी। बीके ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स मैनेजर जे मिश्रा ने कहा कि धनतेरस का बाजार अच्छा रहा है, बिक्री में ग्रोथ है। ये सर जी, हम लोग का जो धनतेरस का बाजार हर साल ही अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्थ इंडियन का स्टाइल का चलता है। नॉर्थ इंडियन में जैसे आपका दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब साइड में दिवाली, धनतेरस बहुत बड़ा ओकेशन होता है। यहाँ कोई डीलर है दिल्ली में जहाँ पर आपका एक दिन में 2000 तक गाड़ी बिक्री होता है, सेल होता है। तो इस साल तो बाजार सबके लिए खराब है, बट ऑटोमोबाइल हम लोग को अभी तक भगवान के दया से सब ठीक ही है। तो हम लोग को ऑटोमोबाइल में हम लोग का ग्रोथ है, डिग्रोथ नहीं है। तो मारुति का इतना ग्रोथ है कि मारुति गाड़ी सप्लाई नहीं कर पा रही है। जितना डिमांड मार्केट में चल गया, मारुति हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, कुछ दूसरा भी मैंने मोटर का डीलर भी है, उसका भी डिमांड हाई है। तो आज का धनतेरस का दिन में मेरा आज 50 गाड़ी का मैंने एस्टिमेट था डिलीवरी का, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 40-45 गाड़ी आज डिलीवरी कर पा रहे हैं। कुछ गाड़ी की धनतेरस कल भी है, तो कल भी हम लोग कुछ गाड़ी डिलीवरी करेंगे। और मार्केट का अगर सिनेरियो आप बोलेंगे तो ऑटोमोबाइल अभी अप है, ऑटोमोबाइल ठीक ठाक ही चल रहा है, क्योंकि बाजार में बस से कोई ट्रेवल नहीं कर जा रहा है, कोई ट्रेन से ट्रेवल नहीं करना चाह रहा है, ट्रेन अभी तक खुला भी नहीं है। तो कस्टमर मतलब पब्लिक जो है वो चाह रहा अपना एक गाड़ी हो, जिससे वो अपना मतलब कहीं आना जाना पर्सनल यूज वो कर पाए।
तो आज का डेट में बाजार हम लोगों को दूसरा सेक्टर से थोड़ा सा अच्छा ही है। वहीं फोर्ड गाड़ियों की भी डिमांड दिखी। बनर्जी फोर्ड में आशा के अनुरूप बिक्री दर्ज की गई। इधर आसनसोल के उषाग्राम स्थित रुद्रा हुंडई में भी धनतेरस पर ग्राहकों ने खूब खरीदारी की। गुरुवार की देर शाम तक गाड़ी की डिलीवरी की गई। रुद्रा हुंडई के जनरल मैनेजर विश्वजीत दे सरकार ने कहा कि गाड़ियों की बुकिंग भी आशा से अधिक दर्ज की गई। इस धनतेरस में रिस्पांस बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कस्टमर लोग का डिमांडिंग बहुत भी हाई हुआ है। आफ्टर लॉकडाउन कंपनी अभी हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन मतलब डिमांड भी ज़्यादा है, बुकिंग भी हम लोग के हाथ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब का नया गाड़ी लॉन्च भी किया है 20, तो उसका भी क्रेज है। कस्टमर लोग का चाहिए है कि जितना जल्दी हम लोग को ये गाड़ी मिल सके उनको, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना तक कस्टमर को और ज़्यादा सुविधाएं दे पाए। वहीं धनतेरस पर अपनी पसंदीदा हुंडई कार पाकर एक परिवार ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह अवसर उनके लिए खास है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पहले भी हुंडई के कस्टमर थे, आज भी हुंडई के ही हैं, कल भी हुंडई के ही रहेंगे। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. जिस तरह से यह धनतेरस ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा दिन लेकर आया है, उसी तरह दोपहिया वाहनों के लिए भी बेहतर दिन साबित हुआ। हालांकि लॉकडाउन के बाद लोगों के पास पैसे की कमी है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से लोग अब अपनी गाड़ी में जाना पसंद कर रहे हैं। इस वजह से भी दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। आसनसोल के उषाग्राम स्थित हीरो के डीलर अभिक मोटर्स में धनतेरस पर ग्राहकों ने खूब खरीदारी की। यहाँ गाड़ियों की रात तक डिलीवरी की गई। भैया देखिए, अभी जो हालात है, अभी जो मार्केट है, इस साल का मार्केट अगला साल से खराब है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना भी खराब नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा में जो हम लोग उम्मीद किए थे उतना हम लोग खर्च कर नहीं पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं आज और आज धनतेरस 2 दिन पड़ा है, आज और कल उम्मीद करते हैं कि आज और कल मिला के अच्छा गाड़ी का प्रोजेक्शन हम लोग दे पाएंगे। उधर आसनसोल के मुर्गासोल में बजाज के डीलर ऑटो मूवर्स में भी धनतेरस के दिन आशा के अनुरूप ग्राहक आए। गुरुवार को शाम तक ग्राहकों का आना जारी रहा। हालांकि शुक्रवार को भी धनतेरस पड़ने के कारण और ग्राहकों की आने की उम्मीद है, जैसा कि ऑटो मूवर्स के CEO पीयूष दारूका कहते हैं। आज का बाजार क्योंकि धनतेरस आज 6:30 बजे से लग रहा है और कल हम लोग का एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम लोग ऑलमोस्ट सेम है, तो मार्केट शेयर कुछ पिकअप किया है और जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उसके हिसाब से हम लोग अभी टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं और पूजा काफ़ी अच्छा गया है और धनतेरस से भी उम्मीद काफ़ी अच्छा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गाड़ियाँ ले रहे हैं और पूजा में क्योंकि बंगाल सरकार ने और मतलब सेंट्रल सरकार ने जो सपोर्ट दिया है लोगों को, उसके हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा है और लोग बजाज गाड़ियों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मोटरसाइकिल का डिमांड और बढ़ा है। बानपुर रोड में होंडा के डीलर वीर होंडा में भी धनतेरस के मौके पर ग्राहक नई गाड़ी खरीदने के लिए काफी संख्या में आए। यहाँ धनतेरस को देखते हुए शोरूम को काफी सजाया गया था। हालांकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण इस बार गाड़ियों की बिक्री पहले जैसी नहीं रही। अभी फ्लोइंग कस्टमर थोड़ा सा कम है पिछले साल से। इस बार का बुकिंग कस्टमर जो पहले का हुआ है वही सब चल रहा है। आसनसोल के उषाग्राम स्थित यामाहा में धनतेरस को देखते हुए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास व्यवस्था की गई थी। हालांकि पिछले साल के धनतेरस की तरह इस बार बिक्री नहीं दर्ज की गई, जैसा कि VR इंटरप्राइज के सेल्स मैनेजर राहुल शर्मा कहते हैं। धनतेरस का बाजार तो पहले से बहुत डाउन ही है। पहले जैसा हम लोग का बुकिंग रहता था, पहले से एकदम प्री बुकिंग रहता था 50, 60, 70, 100 गाड़ी के आसपास। इस बार उसके हिसाब से कम से कम 50% का ग्रोथ डाउन है। बहुत ही इफेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से मार्केट में बहता नहीं है या कस्टमर का क्या माइंडसेट है पता नहीं चल रहा है। मार्केट इफेक्टिव है, इफेक्ट हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा। हर साल का तरह बाजार नहीं है। धनतेरस के मौके पर गुरुवार को आसनसोल के बाजार में काफी रौनक रही। बर्तनों की दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं आभूषणों की दुकानों में भी लोगों को उमड़ते हुए देखा गया। चूँकि धनतेरस के मुहूर्त शाम से लागू हुआ है, इसलिए आसनसोल बाजार में रात करीब 10 बजे तक बर्तनों और आभूषणों की दुकानों में लोगों का आना जाना लगा रहा। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष सजावट कर रखी थी। आसनसोल की तरह बानपुर डेली
मार्केट और मिनी मार्केट में भी लोगों को धनतेरस की खरीदारी के लिए उमड़ते हुए देखा गया। मिनी मार्केट के मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण दुकानों में भी खरीदार दिखाई दिए। वहीं डेली मार्केट में बर्तनों की दुकानों में विशेष सजावट की गई थी। यहाँ प्रायः हर दुकान में खरीदार दिखाई दिए। शाम होते होते भीड़ और बढ़ने लगी। कुल मिलाकर लॉकडाउन के बाद धनतेरस के बाजार दुकानदारों के लिए अच्छा रहा। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा की लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। उल्टी थाना के नियामतपुर पुलिस चौकी इलाके में एसीएल कर्मी राजेंद्र प्रसाद यादव के घर में आज दोपहर डकैती की घटना घटी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू प्रियंका यादव और उनका सबसे छोटा बेटा घर में थे। इस दौरान 7 बदमाशों का एक समूह सुबह करीब 11 बजे उनके घर में घुस गया। बदमाशों ने घर में घुसकर प्रियंका यादव का हाथ और मुंह बांध दिए और उनकी पिटाई भी की। उन्होंने उनके सामने ही घर में रखी अलमारी खोली और कुछ कागजात लेकर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ECL आवास के पास सड़क से लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। फिर भी आखिर कैसे इस प्रकार की घटना घटी, इसे लेकर लोगों में आतंक व भय का माहौल व्याप्त है। इधर पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हमारा लड़की और हम चल गए बाजार, माने यही कि 10:20 के 10:15 के अंदर में गए। ओकर बाद हम लोग कजे गिए नहीं गए, उतना देर में घुस गया। माने 11:15 बजे के अंदर वो निकल गया मारपीट के। बहू क्या ले थे, क्या माने कितना आदमी था वो लोग? 7 आदमी था। क्या क्या ले गया? अब वही बड़ा छोटा लड़का वाला सब जितना कागज पत्र सब रहा वही लेके चल गया। बहू वाला गला वाला डाल लिया, मंगलसूत्र। बहू के मारा पैर हाथ बांध के। किसी को आप लोग पहचानते हैं? नहीं, बहू एक पहचानता है और नहीं। किसी पे शक? किसी पे शक? अब किसी पर शक तो अब केकरा पर शक तो बढ़िया बोलता है। पैसा या जेवर? नहीं वो सब नहीं किया। तो फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ले गया? खाली डॉक्यूमेंट्स और कागज माने 2 ठो ले गया। कौन चीज का?
कागज रहा या पटना रहा, लड़का वाला सब हम लोग नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं है बाबू। बोल दे बेटा। किसी को पहचानते हैं आप? क्या क्या लेके गया? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके किया। जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके किया। लास्ट में जाते जाते मेरा मंगलसूत्र ले लिया। आपके साथ कोई मारपीट का वाला? हाँ। घर पे और कौन कौन? हम थे और मेरा छोटा बाबू। क्या हुआ उस टाइम? वो लोग घुस गया नाम पूछते पूछते। हाँ। उतना नहीं बोल सकेंगे। कितने लोग थे? 7 थे। अच्छा, कोई हाथ में कुछ था क्या उन्होंने? नहीं। डॉक्यूमेंट्स में क्या कर लेके गए? अब वो तो जिसका डॉक्यूमेंट्स है वही जानेगा ना। किनका था डॉक्यूमेंट्स? मेरे देवर का था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तेंदुआ के रोमडी काली मंदिर से सटे चितरंजन आसनसोल मार्ग पर एक ट्रक के पहिए के नीचे आने से एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सोदपुर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्राण कृष्ण माझी की मौत हुई है। प्राण कृष्ण सोदपुर कोलियरी प्राइमरी स्कूल के पूर्व शिक्षक थे। वह आज सुबह अपने स्कूटर पर झारखंड के हसी पहाड़ी से सटे कांगोई गेट इलाके में स्थित अपने घर से मिड डे मील के लिए चावल दाल पहुंचाने के लिए स्कूल गए थे। स्कूल से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक वो स्कूटर से गिर पड़े और इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। सूचना पाकर चालनपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी प्राण किशोर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को मौके से जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक का चालक व